हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे ऑपरेशन ऑन इवेंट्स। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में आपने टाइप्स ऑफ इवेंट तक आपने देख लिया था राजी। ठीक है, अब हम देखते हैं ऑपरेशन। मेनली दो टाइप के ऑपरेशन आपके होते हैं राजी ऑन द इवेंट्स, दैट इज यूनियन ऑन इवेंट्स और इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनियन। ठीक है, यूनियन ऑफ इवेंट। तो सबसे पहले हम यूनियन का भी मीनिंग देख लेते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। ठीक है, तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है राजी? और। ठीक है, और का मीनिंग क्या रहेगा? यूनियन। ठीक है, एंड का मीनिंग आगे हम बताएंगे, दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास दो इवेंट है, एक E1 है, एक है E2 है। ठीक है, तो लिख लीजिए भाई, लेट टू इवेंट E1 एंड A2 बी एनी टू इवेंट। जल्दी से लिखते रहिए भाई, जो कि आप डिफाइंड करेंगे, डिफाइंड विद रिस्पेक्ट टू आपकी जो सैंपल स्पेस बनी है उसमें से आप इवेंट उठाओगे। ठीक है, सैंपल स्पेस एस, चलो पूरा लिख लीजिए, सैंपल स्पेस एस। ओके हुआ। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन? तो यूनियन ऑफ इवेंट E1 एंड A2 इज डिफाइंड एज। ठीक है, इसको लिखेंगे हम ऐसे ऊपर को, इसको बोलते हैं राजे E1 यूनियन E2। ठीक है, इज इट सेल्फ अ इवेंट, एन इवेंट which is said to be occur on occurrence of at least one of E1 और E2। ठीक है, तो E1 E1 यूनियन E2 आपका एक इवेंट होगा, वो तब अक्कर होगा अगर E1 और E2 से कोई भी चीज़ अक्कर हो जाए। ठीक है, जैसे आपका और गेट होता है ना, सेम आपके पास जे होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम टेबल बना लेते हैं और गेट जैसा। मान ली मेरे पास दो इवेंट है E1 E2। ठीक है, इधर मैं बना लेता हूँ E1 यूनियन E2। ओके हुआ। अब इसका मीनिंग समझिए क्या होता है। जो आपके पास और गेट होता है, 0 0 पे 0 होता है, 0 1 पे 1 होता है, इसके बाद वो 1 ही रहता है। ठीक है, एक भी 1 मिल गया वो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, ऐसा इसमें भी होता है भाई। ठीक है, मान लीजिए E1 मेरा ट्रू है। ठीक है, जे मेरा फॉल्स है। ऐसा भी हो सकता है ये फॉल्स हो, ये ट्रू हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों ट्रू हो। ऐसा भी हो सकता है ये दोनों क्या हो? फॉल्स हो। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए, E1 मेरा ट्रू हो रहा है, मीन्स अक्कर हो रहा है, E2 अक्कर नहीं हो रहा, तो E1 यूनियन E2 का मतलब क्या है? अगर एक भी ट्रू हो रहा है तो E1 यूनियन E2 क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा। अगर दोनों फॉल्स है तो सिर्फ उस केस में ही क्या होगा? वो फॉल्स होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझेंगे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं पहली एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। मान लीजिए एट लीस्ट 3 person have to come from a family of 5 member। ठीक है, इस एग्जांपल के साथ हम भाई समझेंगे इसको क्या मीनिंग है। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनियन। ठीक है, आपको मान लीजिए कोई मैरिज थी, है ना, मैरिज थी आपकी। ठीक है, आपको इनविटेशन आ रहा है, आपके मान लीजिए घर पे 5 मेंबर है। ठीक है, आपको बोल के गए हैं भाई एट लीस्ट 3 person तो आने ही चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट 3 का मतलब क्या होता है? कम से कम 3, ज्यादा कितने भी हो। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ एट लीस्ट। मैं बार बार ये टर्म यूज कर रहा हूँ, एट लीस्ट, ये आगे यूज होगी क्वेश्चन के अंदर, पिछले लेक्चर में भी हमने यूज किया था। ठीक है, तो एट लीस्ट 3 person का मतलब क्या है कि आपने भाई शादी पे कम से कम आपने 5 में से 3 बंदों ने तो आना ही आना है। ठीक है, ज्यादा कितने भी आ जाएं। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब है 3 या 3 से ज्यादा। ठीक है, तो हमारा इवेंट ई क्या हो गया? एट लीस्ट 3 person। ठीक है, ये मेरे पास मेरा इवेंट हो गया। ठीक है, अब मैं सब इवेंट बना रहा हूं इसके, इसका मतलब देखिए क्या है। E1 एग्जैक्टली 3 person। ठीक है, मतलब कि
3 बंदे आपके चले जाएंगे, ठीक है। इवेंट E1 हो गया आपके पास, E2 एग्जैक्टली 4 पर्सन। अब मुझे एक चीज बताइए, ये जो इवेंट E है E1 के साथ ये ट्रू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। E2 एग्जैक्टली 4 पर्सन, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, कम से कम 3 ज्यादा कितने भी, इसका मतलब ये भी क्या हो रहा है, ट्रू हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं E3 की बात करूं, एग्जैक्टली 5 मीन्स 5 के 5 आप चले जाओ, ठीक है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। तो इसका मतलब ये तीनों स्टेटमेंट आपकी अक्कर हो रही हैं रजे, ठीक है। अगर तीनों अक्कर हो रही हैं, इसका मतलब ये हुआ, इनका कंबाइंड मीनिंग ये हुआ कि ये रिप्रेजेंट इस इवेंट ई को सेटिस्फाई कर रही है ना। तो इसका मतलब जो ई इवेंट होगा वो क्या होगा, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ठीक है। समझे मेरी बात? दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो इवेंट ई अक्कर कब होगा, अगर इसमें से कोई एक इवेंट अक्कर हो जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो तीनों अक्कर हो रहे हैं, ठीक है। एटलीस्ट 3 मीन्स कम से कम 3, ज्यादा कितने भी, ठीक है। ऐसे हम एक एग्जांपल और समझते हैं भाई। मान लीजिए आ डाइस इज रोल्ड, आ डाइस इज रोल्ड वंस, ठीक है। तो अगर डाइस को आपने एक बार फेंका है तो उसकी जो सैंपल स्पेस वगैरह जी वो क्या होगी, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास इवेंट E1 मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। वो इवेंट ये है एन ऑड नंबर अक्कर, एड नो ऑड नंबर अक्कर, ठीक है। ऑड नंबर अक्कर होने का मतलब ये है, इस इवेंट के अंदर कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे राजी, ऑड वाले, 1 3 5, ओके हुआ। मैंने एक इवेंट और लिया है, ठीक है। वो कौन सा है, आ नंबर डिविजिबल बाय 3 अक्कर, ठीक है। तो इसका मतलब इसके अंदर क्या आएंगे भाई, जो 3 से डिविजिबल होंगे, एक तो खुद 3 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। और आपके पास 3 पे डिविजिबल नंबर कोई नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो मान लीजिए जो मेरे पास इवेंट ई था, जो एक्चुअल इवेंट ई था वो था एन ऑड नंबर अक्कर और आ मल्टीपल ऑफ 3 अक्कर, ठीक है। तो इसका मतलब इस इवेंट में क्या होगा, ऑड नंबर भी आ जाएंगे, और जो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, मींस जो डिविजिबल बाय 3 होगा वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। इसका मतलब 1 3 5 ये तो ऑड आ गया राजी, और 6 आपके पास डिविजिबल बाय 3, क्योंकि दोनों पूछे थे, ठीक है। और का मीनिंग क्या होता है राजी, ये और रिप्रेजेंट करेगा आपका यूनियन, ठीक है। इसका मतलब जो ई इवेंट होगा राजी, दैट इज नथिंग बट E1 यूनियन E2। समझे मेरी बात? बोलो, कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, ठीक है। ऐसे ही हम बाल्स की एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। मान लिया थर्ड केस है मेरे पास, थर्ड एग्जांपल। मान लीजिए मेरे पास 2 बॉल्स आपने ड्रॉ करनी है, ठीक है। मान लीजिए एक बॉक्स है, मैं यहाँ पे बॉक्स दिखा देता हूँ, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर मान लीजिए 2 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो इस बॉक्स को थोड़ा सा और कलर का दिखा देते हैं ना जी। मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है, इसके अंदर मान लीजिए ग्रीन वाल कितनी है, 3 ग्रीन वाल पड़ी है, 1 2 3, 3 ग्रीन वाल होगी, ठीक है। और मान लीजिए 4 इसके अंदर रेड वाल है, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। तो मेरे पास ये एक बॉक्स था, इसके अंदर ये चीज पड़ी है, ठीक है। दिस इज बॉक्स, ओके हुआ। अब आपने क्या किया है, रैंडमली यहां से 2 बाल आपने ड्रॉ कर लिए, ठीक है। 2 walls आर रैंडमली ड्रॉन, ठीक है। रैंडमली ड्रॉन का मतलब क्या है, 1 बाय 1, एक के बाद दूसरी, ठीक है, रैंडमली ड्रॉन, ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे इवेंट बना रहा हूँ। मान लीजिए पहला इवेंट है मेरा E1, मैं बोल रहा हूँ 2 बाल थी, पहली मान लीजिए आपने रेड उठाई एंड सेकंड इज ग्रीन, ठीक है। या सेकंड ग्रीन बाल, ऐसे सिंपल बोल देते हैं, ठीक है, सेकंड ग्रीन बाल। ऐसे भी हो सकता है कि पहले आप क्या निकाल लो, ग्रीन निकालो, और बाद में रेड, ठीक है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं फर्स्ट ग्रीन एंड सेकंड रेड बॉल, ओके हुआ। बोलो, ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ, ये रिप्रेजेंट करेगा
पहली रेड दूसरी ग्रीन, ये रिप्रेजेंट क्या करेगा, पहली ग्रीन दूसरी रेड। ओके हुआ। तो अगर मैं इवेंट E3 देखूं, इवेंट E3 क्या होगा बोलो, मैं बोल रहा हूं बोथ balls आर डिफरेंट कलर। ठीक है, मान लीजिए इवेंट ई है मेरे पास। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताइए, डिफरेंट कलर का मतलब क्या, दो बाल्स है ना, तो पहली रेड दूसरी ग्रीन, यहाँ पहली ग्रीन दूसरी रेड, तो दोनों केस इसके अंदर आ जाएंगे भाई। ठीक है, इसका मतलब अगर एक भी E1 आपका सेटिस्फाई हो जाता और ये सेटिस्फाई ना होता, मान लीजिए इसमें बोल देता होता पहली भी ग्रीन है दूसरी भी ग्रीन है, तो भी मेरा इवेंट E3 क्या हो जाता राजे, अक्कर हो जाता। ठीक है, इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेगा राजे, यूनियन को। ठीक है, इसके अंदर क्या आएगा, रेड ग्रीन। ठीक है, और दूसरा क्या आ जाएगा, ग्रीन और रेड, यही पॉसिबिलिटी है भाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी जो सैंपल स्पेस बनेगी राजे, दो बाल आपने ड्रॉ करनी है, पहली ग्रीन दूसरी भी ग्रीन हो सकती है। ठीक है, फिर पहली ग्रीन दूसरी रेड हो सकती है, या पहली रेड दूसरी ग्रीन हो सकती है, या फिर दोनों रेड हो सकती है। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। उसमें से जो डिफरेंट कलर को रिप्रेजेंट करेगी आपकी राजे, वो कौन सी है, ये दो बाल। ठीक है, ये तो सेम कलर का केस आ गया ना, दोनों रेड दोनों ग्रीन। ठीक हुआ, दैट द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। इसका मतलब जो E3 मेरा इवेंट होगा, ये इन दोनों की क्या होगी राजी, बोलो जी, इन दोनों की क्या होगी बोलो, यूनियन हो, सॉरी, हाँ यूनियन होगा। ठीक हुआ, बोलो अगर कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई फटाफट। ठीक है, तो ऐसे भाई हम ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हम लिखेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो यूनियन का मीनिंग क्या होता है, और, ये भी आप लिख लो भाई, दैट इज द मीनिंग ऑफ और। ठीक है, अब नेक्स्ट फिर देखते हैं इंटरसेक्शन। ठीक है, तो लिखिए इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। तो इसका मीनिंग होता है जी एंड, जैसे इसका मीनिंग और होता है ना, इसका मीनिंग होता है एंड। ये तब अक्कर होगा अगर दोनों इवेंट आपके अक्कर होंगे। ठीक है, सेम आपका इसके अंदर है भाई। ठीक है, कि मान लीजिए आपके पास दो इवेंट है। ठीक है, तो लिखिए लेट E1 एंड E2 be any two event defined with respect to sample space S। ठीक है, ओके हुआ। अब इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट E1 एंड E2, जिसको हम क्या लिखेंगे, डिनोटेड एज E1, इसको ऐसे नीचे करके लिखते हैं जी। ठीक है, E1 इंटरसेक्शन E2 इज इटसेल्फ एन इवेंट which is which said to be which is said to be, हाँ जी, occur only when both event E1 and E2 occur। ठीक हुआ, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरे पास दो इवेंट है E1 E2। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, E1 इंटरसेक्शन E ऑफ 2। ठीक हुआ, चलिए आप देखिए, पहला ट्रू हो सकता है दूसरा फॉल्स, या फिर पहला फॉल्स दूसरा ट्रू हो सकता है, या फिर दोनों ट्रू हो सकते हैं, या फिर दोनों फॉल्स हो सकते हैं। ठीक है, यही पॉसिबिलिटी है, इसके बिना तो कोई नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो आपका जो E1 इंटरसेक्शन E2 है, ठीक है, इंटरसेक्शन का मीनिंग राजी होता है एंड। ये तब अक्कर होंगे अगर दोनों इवेंट अक्कर होंगे, एक ट्रू एक फॉल्स है तो ये फॉल्स होगा, ये भी फॉल्स होगा। अगर दोनों अक्कर कर रहे हैं तो ट्रू होगा, बाकी केस में क्या होगा जी बोलो, बाकी केस में ये फॉल्स रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स देख ले भाई, एग्जांपल्स आगे भाई मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान से समझते चलिए। ठीक है, मान लीजिए आ डाइस इज
रोल्ड वंस, मान लीजिए मैंने एक डाइस को एक बार फेंका गया है, ठीक है, तो इसकी सैंपल स्पेस क्या बनेगी राजी, जल्दी से बताओ। 1 2 3 4 5 6 ऐसी बनेगी। मान लीजिए मैंने इवेंट E1 बनाया, एन ऑड नंबर अक्कर। ऑड नंबर अक्कर होने का मतलब क्या है, इसके अंदर कौन कौन सी आएंगे राजी, इसके अंदर आपके पास आ जाएगा, बोलो क्या क्या आएगा ऑड नंबर पे, 1 3 5। क्लियर हुआ। इसके बाद E2 इवेंट मैंने मान लीजिए बना लिया, एन मल्टीपल ऑफ, जैसे हमने उसे उस केस में किया था यूनियन वाले केस में, एन मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या आएगा, एक 3 आ जाएगा, एक क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, अब इवेंट सुनिए, ई मेरा एक्चुअल इवेंट मेरा क्या था। ठीक है, हमने लिखा एन ऑड नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है भाई, इसके अंदर कौन से आएंगे, आपको जो इवेंट आपका एक्चुअल था उसमें आपको ऑड नंबर चाहिए, लेकिन वो ऑड नंबर मल्टीपल ऑफ 3 का होना चाहिए। ठीक है, और मल्टीपल 3 कितना भाई, 3 और 6 है। ठीक है, 6 तो इवन नंबर हो गया ना, तो इसका मतलब जो इन दोनों में कॉमन होगा वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, इन दोनों बिट के बिटवीन जो आपकी चीज कॉमन होगी राजे, वो आपकी किस में चली जाएगी, ई इंटरसेक्शन E2 में। ठीक है, तो दोनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है। ठीक है, तो 3 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक हुआ, दैट द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। मान लीजिए मेरे पास नंबर है 1 5 6 7 8 9, दूसरा सेट है मान लीजिए 3 4 5 8 10 15। ठीक हुआ, मान लीजिए ए है, जे बी है। ठीक है, तो मुझे अगर निकालना है ए यूनियन बी, तो वो क्या होगा राजे, दोनों में कॉमन देख लो क्या है, दोनों में कॉमन क्या है भाई आपका, 3 4 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, 8 है, 8 है, और तो नहीं कुछ है, बिल्कुल नहीं है। तो इसकी यूनियन क्या हो जाएगी, सॉरी इंटरसेक्शन क्या हो जाएगी, 5 और 8। ऐसे ही अगर मैं यूनियन की बात करूं, इसके अंदर यूनियन में क्या होगा, टोटल पॉइंट्स आ जाएंगे, लेकिन जो रिपीट हो रहे हैं वो नहीं आएंगे। ठीक है, जैसे ए का 1 उठा लो, नीचे से 3 उठा लो, 4 उठा लो, 5 उठा लो, 5 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन एक लिखेंगे 6। ऐसे 8 दोनों में आएगा, लेकिन 7 छोड़ दिया भाई आपने, 7 8 फिर 9 10 15। ठीक है, ये हो जाएगा यूनियन, ये हो जाएगा आपका इंटरसेक्शन। ओके हुआ, बोलो क्लियर है भाई पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरी एक एग्जांपल और देख लेते हैं भाई आपके इंटरसेक्शन के केस में। नंबर 2 देखिए भाई, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, तो मैंने एक बॉक्स लिया भाई, ये आपके पास एक बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या किया, रेड बॉल बताओ कितनी डाल दें भाई, पहले जितनी डाल दी, 1 2 3 4, 4 मैंने रेड बॉल डाल दी, और 3 बॉल क्या आपके पास ग्रीन है, सपोज 1 2 3, ये 3 आपके पास राजी ग्रीन बॉल है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है कि 2 बॉल आपने रैंडमली ड्रॉन करनी है। ठीक है, 2 balls आर रैंडमली ड्रॉन। ठीक है, 2 बॉल आपने रैंडमली ड्रॉन कर लेनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सबसे पहले सैंपल स्पेस की बात करूं, सैंपल स्पेस क्या बनेगी भाई, पहली रेड दूसरी रेड, या पहली रेड दूसरी ग्रीन, या पहली ग्रीन दूसरी रेड, या फिर पहली भी ग्रीन और दूसरी भी ग्रीन। इसके बिना तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर। तो E1 मैंने इवेंट बनाया, फर्स्ट बॉल इज रेड। ठीक है, E2 आपके पास क्या आया, सेकंड बॉल इज ग्रीन। ठीक है, जो एक्चुअल इवेंट ई था मेरे पास वो था भाई फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन। ध्यान से सुनना इस स्टेटमेंट को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट रेड हो, सेकंड मेरे पास क्या हो, ग्रीन। अगर मैं पहले E1 इवेंट की बात करूं, इसने बोला फर्स्ट बॉल इज रेड, फर्स्ट इज रेड, तो पहली रेड दूसरी भी रेड भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रेड और ग्रीन मीन्स पहली रेड होनी चाहिए, इसका मतलब इसके अंदर क्या आ जाएगा राजी, रेड 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 ग्रीन। ठीक है, अब ये बोल रहा है सेकंड बॉल इज ग्रीन, सेकंड ग्रीन का मतलब क्या है कि पहली रेड हो सकती है दूसरी ग्रीन, क्योंकि सेकंड ग्रीन होनी चाहिए, तो पहली ग्रीन दूसरी ग्रीन। ठीक है,
तो ये पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी। तो इवेंट ई क्या बोल रहा है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, तो इसका मतलब ये दोनों की क्या हो जाएगी राजेश, यूनियन हो जाएगी। ठीक है, यूनियन है तो कॉमन चीज बताओ कौन सी है राजेश, रेड ग्रीन, रेड ग्रीन। ठीक है, तो ये चीज भाई इसमें आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ई इवेंट है आपका वो E1 यूनियन E2 है। ओके हुआ। ऐसे ही इसके अंदर क्या था भाई, इसके अंदर 3 आपका दोनों का कॉमन था। ठीक है, तो इसका मतलब जो इवेंट ई है ये क्या होगा, E1 यूनियन E2। ठीक है, इवेंट तब अक्कर होगा जब दोनों इवेंट अक्कर होंगे। ठीक है, अगर एक भी अक्कर नहीं होगा ये अक्कर नहीं होगा। समझ रहे मेरी बात। तो ये स्टेटमेंट भाई हम बार बार यूज करेंगे, तो उस केस में आपने डायरेक्ट क्या लिखना है कि E1 यूनियन E2। ठीक है, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, इसका मतलब आर इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक है, रेड इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक है, जैसे हमने यूनियन में देखो क्या किया था, अगर मैं इवेंट E1 की बात करूं, फर्स्ट रेड एंड सेकंड ग्रीन, इसका मतलब इसको हम लिखेंगे ग्रीन इंटरसेक्शन रेड इंटरसेक्शन ग्रीन। ठीक है, लेकिन ये इंडिविजुअली आपके पास क्या आएगा, यूनियन आएगा, लेकिन E1 के अंदर भाई इंडिविजुअली क्या होगा, इंटरसेक्शन आएगा। ठीक है, इसके इस टाइप के हम क्वेश्चन आगे फर्दर लिखेंगे। ठीक है, बताएंगे आपको क्या क्या होगा। ठीक है, तो यहां तक नोट करिए भाई जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक हुआ, जल्दी से करिए नोट भाई। हाँ जी लिखा। चलिए तो नेक्स्ट आप एक पॉइंट और देखते हैं भाई, इंटरसेक्शन के बाद हम देखते हैं तीसरा आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट। डिफरेंस ऑफ सेट। ठीक है, पहला यूनियन देखा, दूसरा आपने इंटरसेक्शन देखा, अब तीसरा देखने में डिफरेंस ऑफ सेट। इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है, उसके अंदर जो पॉइंट्स है मान लीजिए 1 3 5 6 9 10 11। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए मेरे पास बी एक सेट है राजी, इसके अंदर मान लीजिए 3 5 2 4। ठीक है, ये पॉइंट्स आपके बी के अंदर है। ठीक है, तो ए माइनस बी का जो मतलब है उसका मीनिंग क्या होगा, ए माइनस बी का, इसका मीनिंग होगा राजे सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ठीक है, तो जो ए माइनस बी का जो सेट होगा राजे उसके अंदर ए के सभी पॉइंट होंगे, ये जो ए माइनस बी है ना, ए माइनस बी जो पॉइंट है सेट है, इसके अंदर ए के ये जो जितने भी पॉइंट है ए के सभी पॉइंट होंगे जो बी में है उनको छोड़कर। ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस। ठीक है, तो कॉमन पॉइंट कौन से है, 3 और 5, 3 और 5 बी में है तो इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, 2 और 4 है, 2 और 4 आपके इसमें नहीं है, जो कॉमन है मींस बी वाले अगर ए में आ रहे हैं उनको छोड़ दो, बाकी लिख दो, वो आपके पास डिफरेंस हो जाएगा ए माइनस बी। तो 1 3 5 है उसमें तो उसको छोड़ देंगे, बाकी हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कोई बोले बी माइनस ए क्या होगा, इसका मीनिंग होगा सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ सेट बी विच आर नॉट इन ए। ठीक है, ये जो माइनस है, माइनस वाला जो सिंबल है राजे, ये आएगा जो उसमें ना हो। ठीक है, उसको माइनस कर देना है, जैसे बी वाला था ना, तो बी वाले ए वाले में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और जो ए वाले थे वो आपने लिख देने थे। ठीक है, इस केस में क्या होगा, जो बी के पॉइंट्स आपके, ठीक है, उसको हम लिखेंगे। ठीक है, मीन्स बी माइनस ए, बी के सभी पॉइंट लिख देंगे, ये जो बी सेट है ना इसके सभी पॉइंट लिख देंगे, बस वो नहीं लिखेंगे जो ए में हो। ठीक है, ए में क्या आपका 3 और 5 है। ठीक है, 3 और 5 को छोड़कर बाकी हम इसमें लिख देंगे। ये मेरे पास क्या हो जाएगा राजे, बोलो जी, बी माइनस ए हो जाएगा। क्या ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसका मतलब नॉट अ कम्युलेटिव। ठीक है, अगर कोई पूछे तो कम्युलेटिव भी आप चेक कर सकते हो यहाँ से, तो आपका कम्युलेटिव नहीं है। ठीक हुआ, बोलो ओके हो गया। चलिए तो नेक्स्ट एक और पॉइंट देख लेते हैं राजे, कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट। कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट्स, तो इसके अंदर भी देखिए भाई कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या हुआ कि जो आपने इवेंट डिफाइंड किया है उसके बिना जितने भी आपके पॉइंट होंगे उसको क्या बोलेंगे राजे, कंप्लीमेंट्री ऑफ इवेंट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पूरा लिखते हैं, मान लीजिए ऐसा आपके पास क्या भाई, बी ए सैंपल स्पेस एंड
EVN event defined with respect to sample space, ठीक है, ओके हुआ. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री? देन complementary of event is itself an event denoted as ई का बार ऐसे भी लिख सकते हैं और ई डैश भी लिख सकते हैं और ई सी ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ कम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो ई का जो बार होगा इसको हम क्या बोलेंगे? इज द सेट ऑफ all sample points of S for which E is not true. ठीक है, सिंपल वर्ड में हम ये ऐसे बोल सकते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जो मेरी सैंपल स्पेस है राजी एस, उसके अंदर मान लीजिए जो पॉइंट आ रहे हैं 1 3 5 6 8 10. ठीक है, मान लिया आपने कोई इवेंट डिफाइंड किया था, उसके अंदर जो पॉइंट्स आ रहे थे मान लिए 3 6 और 8. ये जो इवेंट होता है ये ऑलवेज डिफाइंड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू सैंपल स्पेस. ठीक है, तो जो इसका ई का कॉम्प्लीमेंटर होगा और ई डैश होगा और ई जी होगा, ये किसके इक्वल होगा राजे? जो इवेंट ई के अंदर आपके पॉइंट्स आ गए उसके बिना जो सैंपल स्पेस के पॉइंट बचते हैं उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, तो कौन कौन से पॉइंट बच रहे हैं भाई? आपका 1 बच गया, 5 बच गया, 6 8 आपका आ गया है और यहाँ पे 10 आ जाएगा. ठीक है, दैट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री. ठीक है, इसको क्या बोलेंगे राजे? कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ इवेंट्स. ओके हुआ. चलिए, तो आगे जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजी प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड. ठीक है, प्रोबेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करनी है? ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो लिखिए टू फाइंड प्रोबेबिलिटी. यहां से भाई आपके प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे. ऑफ एन इवेंट व्हेन all sample point of the concerned sample space are mutually exclusive. हाँ जी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉमा लग करके लिखना भाई. कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली टू अक्कर. ठीक है, इक्वली लाइकली टू अक्कर. ठीक है, उस केस में जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है राजे वो क्या होगी? ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए स्टेटमेंट को. टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट व्हेन ऑल द सैंपल पॉइंट ऑफ कंसर्न सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मीनिंग क्या बताया था? जब दो सैंपल पॉइंट आपके इकट्ठे अक्कर ना हो. ठीक है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है? कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो? 1 हो. ठीक है, मीन्स आपकी इसका जो इवेंट बनेगा उसके अंदर सभी के सभी पॉइंट आपके जो सैंपल स्पेस के हैं वो आ जाएंगे. इसका तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1. एंड इक्वली लाइकली टू अक्कर मीन्स हर एक सैंपल पॉइंट का चांस क्या हो? सेम. उसके लिए ये फॉर्मूला वैलिड है. ठीक है, जो अभी हम लिखने जा रहे हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, इसको हम क्या बोलते हैं राजे? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट जो आपने डिफाइंड किया है विच इज इक्वल टू एन ई डिवाइड बाई एन एस, वेयर एन ई क्या होगा? ठीक है, वेयर एन ई जो आपके पास होगा दैट इज द नंबर ऑफ म्यूचुअली या म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और कलेक्टिवली, म्यूचुअली कोमा कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव. हाँ जी, एंड
इक्वली लाइकली टू अक्कर सैंपल पॉइंट। ठीक है, जहां आपने जो इवेंट आपने डिफाइंड किया है उस इवेंट के अंदर कितने आपके सैंपल पॉइंट्स हैं, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट दैट लाई इन द, हाँ जी, दैट लाई इन द, हाँ जी, इवेंट। ठीक है हमने उल्टा लिख दिया भाई, इसके अंदर हम लिखेंगे एन ऑफ एस, ये एन ऑफ एस होगा। ठीक है, एन ई तो आपका इवेंट का हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ म्यूचुअली कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइक टू अक्कर सैंपल पॉइंट, जो आपके पास सैंपल स्पेस बनेगी, जो भी आपके पास होगा, जैसे कॉइन आपने 2 बार फेंका तो उसकी जो सैंपल स्पेस होगी उसके अंदर जितने भी आपके सैंपल पॉइंट होंगे, अगर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव है या इक्वली लाइकली टू अक्कर है, उनके लिए ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। ठीक है, तो एन एस हो गया, सैंपल पॉइंट के कितने नंबर है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन द सैंपल स्पेस। एन ई क्या होगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एन इवेंट। ठीक हुआ, तो ये भाई आपके पास प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन के साथ देखेंगे क्या है इनका मीनिंग। ठीक हुआ, बोलो जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो ये भाई आपका इंपॉर्टेंट है, पहला फॉर्मूला आपने हमने यहाँ पे डिफाइंड किया है। ठीक है जी, चलिए आगे फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, जल्दी से इसको भाई कर लीजिए नोट, लिखिए भाई नेक्स्ट इसके क्वेश्चंस। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं भाई, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, a dice is rolled once, find the probability that an odd number occur, a multiple of 3 occur, a number less than 5, a number between 1 and 4। ठीक है, तो आपके पास क्या एक डाइस है राजी, उस डाइस को कितने बार फेंका गया है, उस डाइस को एक बार फेंका गया, सॉरी माफ करना। ठीक है, एक बार डाइस को आपका रोल किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब, इसका सबसे पहले अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस क्या होगी राजी इसकी, तो डाइस है, इसके ऊपर 1 2 3 4 5 और 6, ये नंबर पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, सभी पॉसिबिलिटी लिख ली। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, एन ऑड नंबर अक्कर, तो इवेंट ई हम बना लेते हैं भाई, एन ऑड नंबर अक्कर। ठीक है, एक मैं सिस्टमेटिकली बता रहा हूँ, इसके बाद आप शॉर्ट में डायरेक्टली उसको बता सकते हो। ठीक है, तो ऑड नंबर अक्कर, तो सैंपल स्पेस में से जो जो ऑड नंबर आ रहे हैं उसको उठा लीजिए राजी। ऑड नंबर कहाँ पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है और 5 पे आ रहा है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी आपने किसका निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, यही पूछा गया ना राजी, ऑड नंबर अक्कर, तो वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ number of sample points in the sample space divided by number of sample point in the event। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6, तो 6 डिवाइड बाई, क्या हमने उल्टा लिख दिया, बिल्कुल सर उल्टा लिख दिया, यहाँ पे एन ई था और यहाँ पे क्या रहा जी, एन ऑफ एस था। ठीक है, तो सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस 6 है, वो नीचे लिख दिया, और इवेंट में कितने रह जाए, 3 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1/2। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में हम इवेंट बना लेंगे क्या, अ मल्टीपल ऑफ 3 अक्कर, मल्टीपल ऑफ 3 अक्कर। ठीक है, तो 3 अक्कर के अंदर कौन क्या आएगा, 3 और 6 आएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आ जाएगा राजे, एन ई, इवेंट के अंदर कितनी है 2, सैंपल स्पेस में कितनी है 6, तो आंसर कितना आ गया 1/3। ओके हुआ, ऐसे ही तीसरा आपके पास क्वेश्चन था, ए नंबर लेस देन 5, a नंबर लेस देन 5, तो 5 से लेस नंबर कौन सा आएगा, 1 2 3 4। ठीक है, 5 से लेस चाहिए था तो 4 तक आ जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ये जो इवेंट है राजी, दैट इज एन ई डिवाइड बाई एन ऑफ एस, दैट इज इक्वल टू, हाँ जी, एन ई की वैल्यू कितनी है, 4 है आपके इवेंट के अंदर सैंपल पॉइंट, और सैंपल स्पेस में कितने हैं 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो फोर्थ पार्ट इसका क्या है, a number between 1 and 4, a number between 1 and 4, तो 1 और 4 के बिटवीन नंबर कौन सा है भाई, 2 3, 2 और 3 ही है ना राजी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द इवेंट दैट इज 2 1 2। ठीक है, और सैंपल स्पेस में कितने हैं 6 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3।
देखो ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हो गए भाई आपके चारों पार्ट। चलिए तो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखिए, टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट। सबसे पहले दो डाइस है जिसको साइमल्टेनियसली फेंका गया है, तो सबसे पहले बनाएंगे हम इसका सैंपल स्पेस एस, ठीक है। तो सैंपल स्पेस आपको भाई बताया था, तो पहले एक पे 1 हो सकता है, दूसरे पे 1, पहले पे 1, दूसरे पे मान लीजिए 2, तो एक के साथ जितने पॉसिबल कम्बिनेशन बन सकते हैं वो हमने यहाँ पे दिखा देनी है राजी। फिर ऐसे ही 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जो पॉसिबल कम्बिनेशन है राजी वो इसकी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। तो इसके टोटल कम्बिनेशन कितने बनेंगे राजी? 36, ठीक है। 6 की पावर 2, हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर में ये बातें कर चुके हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करिए भाई, फिर हम 1 बाय 1 आपके जितने पार्ट है क्वेश्चन के उसको हम सॉल्व कर देंगे आपके लिए, ठीक है। तो ट्राई खुद से भी करना भाई, जो लोग कर सकते हैं वो खुद से ट्राई करिए, ठीक है, कैसे कैसे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जस्ट स्टेटमेंट आपने पढ़नी है, इसको पॉज करके भाई वीडियोस का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, इसको सॉल्व करिए जब तक मैं सैम्पल स्पेस बना रहा हूँ, ठीक है। चलिए यहाँ पे मेरे पास सभी पॉसिबल आउटकम्स जो है सैम्पल पॉइंट सैम्पल स्पेस के आगे हैं भाई, तो एन ऑफ एस आप कैलकुलेट कर लेना, ये हो जाएगा 36, ओके हुआ। चलिए तो फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या पूछ रहा है कि द सम ऑफ आउटकम, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, द सम ऑफ आउटकम इज 8, मींस आपने वो वाले सैंपल पॉइंट्स उठाने हैं जिनका सम क्या होगा राजी, बोलो जी 8। तो यहाँ पे हम इवेंट ई बना लें, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं भाई, तो क्या होगा, सम इज 8, तो सम 8 वाले जो पॉइंट्स होंगे वो हम यहाँ पे उठा लेंगे, ठीक है। तो बताइए कौन कौन से पॉइंट्स हैं भाई। पहले में सम 8 आ रहा है, किसी का मैक्सिमम सम कितना आ रहा है 7, देन 2 प्लस 6 8 हो जाएगा, 2 और 6 आ गया भाई। अगले देखो इसमें से है कोई 3 और 5 आ गया भाई सम 8 के लिए, और देखो 4 4 हो गया राजी, 4 4 आपके पास आ जाएगा, नेक्स्ट 5 3 आ जाएगा, नेक्स्ट 6 2 आ जाएगा, ठीक है। इसके बिना और कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो एन ऑफ ई किसके कला गया राजी, जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या राजी, 5 डिवाइड बाई टोटल कॉम्बिनेशन कितने सैंपल स्पेस के 36, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 5/36, ठीक है। तो दूसरे केस में हमें इवेंट क्या बनाना पड़ेगा, इवेंट ई सम बिटवीन 9, सम इज 9 और 10, ठीक है। तो इसका नंबर ऑफ इवेंट क्या बनेंगे राजी, सम 9 भी हो और 10 भी हो, ठीक है। तो अगर मैं पहले रो की बात करूं, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरा है, ये चौथा रो है, ये फिफ्थ रो है, ये सिक्स्थ रो है, ठीक है। तो पहली रो में कुछ नहीं आएगा, सेकंड रो में देखो कितना आ रहा है, सम 9 और 10 दोनों में से कुछ भी हो, दूसरी रो में से भी कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो तीसरी रो में 3 और 6 आ जाएगा, फोर्थ रो में 9 सम बनाना ना, 4 और 5, और 10 भी हो 4 और 6, ठीक है। पांच वाली में कितना होगा, 5 4 5 5, ठीक है। 9 और 10 दोनों होना चाहिए, मीन्स समीशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आप दो इवेंट बना लो भाई, ठीक है, उसके साथ भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ओके हुआ, या फिर आप इकट्ठे बना लो, ठीक है। हाँ जी, क्योंकि यूनियन हो जाएगी ना, और है, चलो मैं पूरा प्रॉपर कर देता हूँ भाई आपके पास। चलिए ये मेरे पास इवेंट ऐसा है मान लीजिए, ठीक है। मैं इसमें से इवेंट बना रहा हूँ आपका E1, E1 सम इज 9, E2 इवेंट बना रहा हूँ सम इज 10, ठीक है। जो इवेंट E है, ठीक है, जो आपके पास एन ई होगा दैट इज नथिंग बट यूनियन, ठीक है। जहाँ आप ऐसे बोल सकते हैं जो ई इवेंट होगा, ई इवेंट इज इक्वल टू E1 यूनियन E2, क्योंकि इसके अंदर वर्ड क्या भाई, और,
ठीक है। तो 9 वाला सम देखो भाई क्या होगा, तीसरी रो पे आएगा डायरेक्टली, ठीक है, क्योंकि 2 वाली रो पे 2 और 6 मैक्सिमम 8 होगा, ठीक है। तो 3 6 बन गया एक आपके पास, और क्या 9 के लिए भाई 4 5 हो गया, ठीक है, 6 3 हो गया, ठीक है। देखिए दो ही पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं भाई, सॉरी इसके अंदर 5 वाला रह गया जी, 5 और 4, फिर 6 वाला आ जाएगा, ठीक है। तो 4 कॉम्बिनेशन इसके अंदर आ जाएंगे। सम इज 10, तो कितना होगा 4 6 5 5, नेक्स्ट 6 4, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट जो ई होगा राजे, इवेंट ई के अंदर क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएंगे, ठीक है। यूनियन का मीनिंग क्या राजे, आपके पास जो इवेंट है राजे 3 6 4 5 4 6 5 4 5 5 6 3 एंड 6 4, तो ये कॉम्बिनेशन भाई आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो एन ई की जो वैल्यू है राजी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 आ जाएंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या आ जाएगी राजे, 7 डिवाइड बाई 36, ठीक हुआ। तीसरा पार्ट बताइए जल्दी से भाई, क्या है, एट लीस्ट 10, जो सम हो वो एट लीस्ट 10 होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है, कम से कम 10, ज्यादा कितना भी, ठीक है। तो इसका मतलब ई इवेंट बना लेंगे, E1 हम इवेंट बना लेंगे भाई, एट लीस्ट 10 है ना, मीन्स सम इज 10। E2 बना लेते हैं, सम इज 11। E3 सम इज 12, ठीक है, सम इज 12, मैक्सिमम 6 प्लस 6 है ना, आप 6 रो पे देखिए भाई, 6 प्लस 6, तो सम मैक्सिमम 12 है, तो 12 तक इसका जाएगा, ठीक है। तो इवेंट ई के आपके पास बोलो, सम एट लीस्ट, बोलो जी 10, ठीक है। तो इवेंट जो ई होगा राजे, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सभी की यूनियन आ जाएगी, कोई एक फैक्टर सेटिस्फाई कर जाए, एक इवेंट सेटिस्फाई कर जाएगा, तो मेरा इवेंट ई सेटिस्फाई हो जाएगा, राइट। ठीक है जी, सम इज 10, तो इसमें कौन से फैक्टर आएंगे भाई, अभी आपने देखे थे 4 6, यहाँ से उठा लो 5 5 6 4, ठीक है जी, 4 इसके अंदर आ जाएंगे। सम इज 11, तो 4 6 का तो 10 आएगा, तो फिफ्थ रो पे जाएगा जी 5 6 और 6 5, ठीक है। और सम इज 12 में क्या आएगा, 6 और 6, ठीक है, सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा। तो एटलीस्ट सम के अंदर ये यूनियन है, मींस सभी के सभी पॉइंट इसके अंदर आ जाएंगे। चलिए ये मेरे पास आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ ई जो मेरे पास आएगा दैट इज नथिंग बट 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा राजे, 6 डिवाइड बाई 36, दैट इज इक्वल टू 1/6, ओके हुआ। चलिए तो फोर्थ पार्ट देखते हैं भाई इसका। हाँ जी, हो जाएंगे ऐसे सभी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट है और आपके इजी भी है। तो एट मोस्ट 4 का मतलब क्या है, मैक्सिमम 4, 4 से कम कितना भी हो, ठीक है। तो इवेंट हम क्या बनाएंगे, इसका इवन इवेंट बनाएंगे भाई, सम इज 4, सम इज 3, सम इज 2। सबसे मिनिमम सम कितना होगा इसका, 2 होगा भाई, ये देखो मिनिमम 1 + 1 2, ठीक है, इससे कम नहीं होगा, ठीक है। इवेंट ई क्या है, एट मोस्ट 4, ठीक है। तो सम 4 के अंदर कौन कौन से आएंगे राजी, पहली रो में क्या आएगा 1 3 4, दूसरी रो में कितना आएगा 2 + 2 4, तीसरी में कितना आएगा 3 + 1 4 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सम इज 3, तो पहली रो में 1 2, दूसरी में 2 1, तीसरी में कोई नहीं आएगा। सम इज 2 1 1, ठीक है, इसके बिना कुछ आएगा नहीं आएगा। तो सम इज 4, तीनों का यूनियन हो जाएगा, मींस 1 1 1 3 1 2 2 1 2 2 3 1, ठीक है, ये चीज इसके अंदर आ जाएगी राजे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई
36 दैट इज 1/6। ओके हुआ, बोलो इजी था, बिल्कुल सर इजी था। फिफ्थ पार्ट देखिए भाई क्या है आपका, डिविजिबल बाय 5, जो सम है वो डिविजिबल बाय 5 होना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इवेंट E1 बना लेंगे, सम इज 5 क्योंकि 5 डिविजिबल बाय 5 है। E2 सम इज 10। ठीक है, तो इवेंट E क्या है, सम इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो सम 5 के कौन से केस होंगे ना जी, 1 4 होगा, 2 में 2 3 होगा। ठीक है, और कोई केस होगा इसके अंदर, नहीं होगा सर, तो 3 2 आ जाएगा। ठीक है, 4 1 आ गया, 4 6 आ गया। ठीक है, 5 5 आ गया। ठीक है, 6 4 आ गया। ठीक है, तो ये केस आपके भाई इसके अंदर आ जाएंगे, सम इज 4। और सम इज 10 के अंदर कौन सा आएगा भाई, पहले में कोई नहीं आएगा, दूसरे में कोई नहीं आएगा, तीसरे में कोई नहीं आएगा, फोर्थ में 4 6, 5 में 5 5 6 4। ठीक हुआ, तो इवेंट ई क्या है, डिविजिबल बाय 5, तो ये दोनों का क्या हो जाएगा राजे, यूनियन हो जाएगा, एक भी सेटिस्फाई करेगा, मेरा इवेंट सेटिस्फाई हो जाएगा। इसके अंदर क्या आएगा, 2 3 3 2 4 1, फिर है 4 6, फिर है 5 5, फिर क्या 6 4। ठीक है, जो रिपीटेड हो रहे हैं उसका हम एक बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ P ऑफ E दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 6। ओके हुआ, हाँ जी, नहीं सही लिखा आपने, हाँ जी, चेक करो भाई सही लिखा कि नहीं लिखा। हाँ, आपने 1 4 छोड़ दिया भाई, इसमें 1 4 भी आएगा, 1 4। ठीक है, तो इसका मतलब इसका आंसर जो आएगा दैट इज 7/36। ओके हुआ, चलिए, तो सिक्स्थ पार्ट और देख लेते हैं ना जी इसका। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट में क्या पूछा आपसे, हाँ जी, सिक्स्थ पार्ट में क्या है, ग्रेटर देन 5 बट, ग्रेटर देन 5 बट, ये देखिए, ग्रेटर देन 5 बट लेस देन 8, तो इवेंट ई बनाएंगे, ग्रेटर देन 5 मींस सम इज 6, E2 सम इज 7, लेकिन लेस देन क्या है जी, 8 है, तो 5 से बड़ा 6 और 8 से छोटा 7, तो ये आपके पास दो बनेंगे राजी। तो 6 सम के लिए आपके पास क्या होगा, 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी, सम इज 7 मीन्स 1 6, नेक्स्ट कितना होगा, 2 5, नेक्स्ट 3 4, नेक्स्ट 4 3 5 2 6 1। ठीक है, ये चीजें आ जाएंगी। इवेंट ई के आपके पास सम इज मोर देन 5 बट लेस देन 8। ठीक है, तो इसके अंदर भाई क्या क्या कौन कौन सी इवेंट पॉइंट्स आ जाएंगे भाई आपके पास, 1 5 1 6 यूनियन बनेगी दोनों की। ठीक है, 2 4 2 5 3 3 3 4 4 2 4 3 5 1 5 2 6 1। ठीक है, तो ये चीजें आ जाएंगी भाई, तो कितने सैंपल आपके पॉइंट्स हो जाएंगे इवेंट के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा राजी वो क्या हो जाएगा, जल्दी से बताओ, हाँ जी, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट दैट इज इक्वल टू 11/36। ठीक हुआ, ओके हुआ, तो सेवंथ भी आपके पास हो जाएगा राजे। ठीक है, तो 6 और 7 ही आने थे ना भाई, तो सम देखिए 6 और 7 चेक कर लीजिए भाई, गलती ना हो जाए कहीं पे, सम 6 है 6 है 6 6 6, 7 में 7 7 7 7
7 7, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11/36 भाई आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक हुआ, ओके है। चलिए, तो नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन देख लेते हैं राजी। तो सेवंथ क्वेश्चन के अंदर क्या है, एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर। ठीक है, तो ऑड नंबर आपका इवन नंबर को फॉलो करेगा, तो कौन से इवेंट के अंदर, इसके अंदर सैंपल पॉइंट कौन सी आएंगे एन ऑफ ई के अंदर। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से इवन ले लो भाई, 2 वाला आ गया, 2 के साथ 1 आ गया, 2 के साथ 3 आ जाएगा, 2 के साथ 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 नहीं लेंगे, 4 वाली रो ले लेंगे, 4 के साथ 1, 4 के साथ 3, 4 के साथ 5। ऐसे हम इवन नंबर लेना है पहले, क्योंकि आपका ऑड नंबर इवन को फॉलो कर रहा है, मीन्स पहले इवन आएगा फिर ऑड आएगा। ठीक है, 6 3 और 6 5। ओके हुआ, तो कितने बने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज 9/ns, तो आपको पता है कितनी है राजे, 36 है। ठीक है, बोलो जी, हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। ठीक है जी, तो जे भाई आपके क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा जे होगा। ठीक है जी, चलिए, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं राजे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या है, सोहन विजिट 3 cities A, B and C in a random order. What is the probability that he visit A at last, B first, तीसरा है A first and B last। ठीक है, तो अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस की बात करूं तो सैंपल स्पेस क्या होगी, मान लीजिए 3 सिटी है A B C, मान लीजिए पहले वो A पे गया, फिर B पे गया, फिर C पे गया। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है वो पहले A पे जाए, फिर वो C पे जाए, फिर B पे जाए। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है पहले वो C पे जाए, फिर A पे जाए, फिर B पे जाए। ऐसा भी हो सकता है पहले वो C पे जाए, फिर वो B पे आए, फिर A पे जाए। ऐसा ही भी हो सकता है वो पहले B पे जाए, फिर C पे, फिर A पे। ऐसा भी हो सकता है B के बाद वो A पे जाएगी, फिर C पे जाए। ठीक है, तो ये आपके पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। ठीक है जी, तो पहला क्वेश्चन इवेंट ई क्या है आपके पास, ए एट लास्ट, ए लास्ट के ऊपर जाए। ठीक है, तो ए लास्ट वाले यहाँ से मैं पॉइंट उठा लेता हूँ भाई, सी बी ए, बी सी ए। ठीक है, दो ही इवेंट बनेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगी राजे, 2 डिवाइड बाई एन ऑफ एस की वैल्यू कितनी है जल्दी से बताओ, 1 2 3 4 5 6, तो 2/6 दैट इज इक्वल टू 1/3। ऐसे ही दूसरा पॉइंट क्या है, इवेंट हम बना लेंगे भाई बी एट फर्स्ट, तो बी फर्स्ट वाले सैंपल पॉइंट उठाओ भाई जल्दी से, तो बी सी ए, बी ए सी। ठीक है, तो एन ऑफ ई की वैल्यू कितनी है राजे, 2, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 2/6 दैट इज नथिंग बट 1/3। ओके, तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें ई बना लेते हैं भाई ए फर्स्ट एंड बी लास्ट। तो सैंपल पॉइंट भी आपने वो वाला पॉइंट उठाना है जो स्टार्टिंग ए से हो लेकिन एंड कहाँ से हो, बी पे हो। ये ए पे स्टार्ट हो रहा है लेकिन सी पे एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है बी पे एंड हो रहा है। ये एक तो ये आ जाएगा ए सी बी। ठीक है, और देखो कोई ए से स्टार्ट हो रहा है कोई नहीं हो रहा है, इसका मतलब एक ही आएगा ए सी बी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ, इवेंट के अंदर एक पॉइंट है, टोटल कितने आपके 6। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6। ओके हुआ, तो ऐसे ऐसे सिंपल से क्वेश्चन भाई पूछे जा सकते हैं। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भाई, द बॉक्स 1 कंटेन चिप्स नंबर 3 6 9 12 एंड 15। तो चिप आपके पास पड़ी है भाई बॉक्स 1 के अंदर। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास बॉक्स नंबर 1 है। ठीक है, बॉक्स नंबर 1, इस पे कितनी पड़ी है, 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, यही थी ना 3 का कॉम्बिनेशन, 3 6 9 12 एंड 15। ठीक है, और ऐसे ही आपके पास बॉक्स 2 है भाई, द बॉक्स 2 कंटेन चिप नंबर 6 11 16 21 एंड 26। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा बॉक्स नंबर 2। ठीक हुआ, तो इसके अंदर कौन कौन सी चिप पड़ी है भाई, 6 11 16 21 एंड 25 था या 26 था, चेक करो भाई जल्दी से, 26 ही था। ठीक है, चलिए, तो अब क्या करना आपने,
2 चिप 1 फ्रॉम ईच बॉक्स, 2 चिप आपने टोटल निकालनी है, एक बॉक्स से एक निकालना है, दूसरे बॉक्स से दूसरी निकालनी है, ठीक है। आर ड्रॉन एट रैंडम, द नंबर रिटन ऑन चिप आर मल्टीप्लाइड। तो मान लीजिए मैंने एक बॉक्स से एक चिप निकाला, दूसरे बॉक्स से दूसरी चिप निकाली, ठीक है, जो भी नंबर उसके ऊपर आया होगा उसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट। द प्रोबेबिलिटी फॉर द प्रोडक्ट टू बी इवन नंबर, तो जिस आपने इवेंट ई आ गया आपके पास, जो आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, एक इवन नंबर होनी चाहिए, ठीक हुआ। तो अगर मैं इसकी सैंपल स्पेस की बात करूं तो 2 आपने चिप निकालनी है भाई, एक बॉक्स 1 से निकालनी है, दूसरी बॉक्स 2 से निकालनी है, ठीक है। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी राजे, मान लीजिए पहले बॉक्स से मेरा 3 निकल गया, तो दूसरे बॉक्स से मान लीजिए 6 आ गया। पहले 3 के साथ सभी कॉम्बिनेशन बना लो, पहले से 3 दूसरे से 11 निकल सकता है, पहले से 3 तो दूसरे से 16 निकल सकता है, पहले से 3 दूसरे से 21 निकल सकता है। ऐसे आप 3 के साथ 3 कॉम्बिनेशन हो गए, ऐसे अगले फिर 6 के साथ आ जाएंगे भाई सभी कॉम्बिनेशन, ठीक है। बोलो, एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ भाई आपको कैसे करना है। फिर आपके पास 9 के साथ सभी कॉम्बिनेशन आ जाएंगे राजी। ठीक हुआ। फिर क्या आ गया आपके पास, 12 के साथ सभी आ जाएंगे। फिर आपके 15 के साथ सभी पॉइंट आ जाएंगे भाई। तो ये आपके पास पॉसिबल आउटकम्स इसकी हो जाएंगी, ठीक है। ओके हुआ। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने हुए, 1 2 3 4 5, एक में 5 है, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ एस किसके इक्वल आ जाएगा राजी, 5 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 25। ओके हुआ। एक चीज तो क्लियर होगी आपके पास भाई, बोलो। बिल्कुल सर। अब देखिए, अगर आपने वैसे जनरल क्वेश्चन अगर आ जाए आपके पास, तो नंबर ऑफ एस अगर आपने निकालना है तो इस बॉक्स की चिप गिन लो, 1 2 3 4 5, इस बॉक्स की गिन लो 1 2 3 4 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया भाई, 25, ठीक है। अब आपने मल्टीप्लिकेशन इस टाइप से करनी है सो दैट आपका जो सम हो दोनों चिप का वो क्या हो जाए, बोलो, इवन हो जाए, ठीक है। मुझे एक चीज बताइए, ये मेरे पास ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर को अगर मैं ऑड से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो वो ऑड ही आएगा, ठीक है। अगर मैं ऑड को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, वो मेरे पास क्या आएगा राजी, इवन आएगा, ठीक है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ इस चिप में से इवन बताओ कौन सा है, एक तो 12 है इवन, एक 6 है, ठीक है। तो 6 के साथ ये पांचों मल्टीप्लाई करोगे तो भी क्या आ जाएगा, मेरा इवन नंबर आ जाएगा। 12 के साथ ये पांचों मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा भाई, इवन नंबर आ जाएगा, ठीक हुआ। ओके हो गया भाई यहाँ तक, बोलो। बिल्कुल ओके हो जाएगा सर, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें से हम इवन नंबर उठा लेते हैं, उस इवन नंबर का जो सम होगा वो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 5 तो 6 के साथ आ जाएगा, 5 आपका 12 के साथ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे इधर भी आपके पास देखो 6 है, जो इवन नंबर है इसमें से वो लिखो पहले, तो इवन नंबर इसमें 6 है, इसमें कितने 12, इसमें कितना 6, एक है 16, एक है 26, देखो 6 तो दोनों में कॉमन आ गया, इसका तो हम एक ही मानेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इवन नंबर एक 6 होगा, एक 12 होगा, एक 16 होगा, एक 26 होगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने भाई निकाल लेने हैं, ठीक है। या फिर आपने प्रोडक्ट इवन चाहिए आपको, तो यहाँ से हम कर लेंगे भाई, एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ठीक है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, ये भी था भाई आपके पास, ठीक है। तो सिक्स्थ वाले तो सभी हो जाएंगे, ठीक है, एट्थ हो गए जाए, ठीक है जी। ये हो जाएगा नाइन्थ, टेंथ, 11 हो जाएंगे आपके पास, ये 12 हो गया, ये 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो आपके इसका मतलब ये हुआ
एन ऑफ ई की जो वैल्यू है मेरे पास वो 19 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि दोनों का आपने क्या करना है प्रोडक्ट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ई क्या हो जाएगी राजे, 19 डिवाइड बाई 25, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 19 डिवाइड बाई 25। ओके हुआ। तो इस टाइप के भाई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। तो इस क्वेश्चन के अंदर भाई बताओ क्या होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, दैट इज आस्क इन गेट इलेक्ट्रिकल 2015। गिवन सेट ए, एक सेट ए गिवन है, उसके अंदर नंबर है 2 3 4 5। एक सेट बी है, उसके अंदर नंबर है 11 12 13 14 15। आपने दो नंबर रेंडमली सिलेक्ट करने हैं हर एक सेट से, ठीक है, वन फ्रॉम ई सेट। बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है वो उसी टाइप का है जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है। ओके, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, उसमें मल्टीप्लिकेशन थी, इसमें क्या पूछा गया है, प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ टू नंबर आर इक्वल टू 16। तो नंबर ऑफ सम आपका 16 करना है, जो आपने दो रेंडमली आपने चिप को सिलेक्ट करना है। पहले क्या था आपके पास चिप इस टाइप से सिलेक्ट करनी है कि उसका मल्टीप्लिकेशन इवन हो, ठीक है। इसमें सम क्या आना चाहिए, 16। तो सबसे पहले अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द सैंपल स्पेस कितने होंगे राजी, इसमें कितनी है 1 2 3 4, 4 इंटू 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दोनों में से एक एक चिप आपने सिलेक्ट करनी है, तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 20, ठीक है। अब सम कितना बनना चाहिए आपका भाई, 16 बनना चाहिए, ठीक है। तो सम 16 कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ फटाफट। तो सम 16 बनने के लिए आप इवेंट के अंदर जो आपके पॉइंट्स आ रहे वो आ जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसके साथ देखिए, दो के साथ देखो कोई सम आपका 16 बन रहा है, दो के साथ 11 12 13 14, और 2 और 14 आ जाएगा। अगला इवेंट 3 के साथ देखो कुछ बन रहा है 16 सम, 3 और 13 16 होते हैं। आगे है 4, 4 के साथ देखो कोई कॉम्बिनेशन बनता है 12। आगे 5 है, 5 के साथ कुछ बनेगा 11, ठीक है। तो ये है भाई आपके पास पॉसिबल आउटकम्स बन जाएंगे, ठीक है। तो क्या बनेंगे 2 14, ठीक है। 16 बनना चाहिए था ना, 2 14 हो जाएगा, और 3 13 हो जाएगा, ठीक है, और 4 का 12 के साथ आ जाएगा, है ना। तो यही बनेगा ना कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सर यही बनेंगे, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने होंगे 1 2 3 4, ठीक है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे 4, ठीक है। तो n नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन द इवेंट इज 4। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा राजी, 4 डिवाइड बाई 20, दैट इज नथिंग बट 1 डिवाइड बाई 5। ओके हुआ। ये 20 का क्लियर हो गया आइडिया भाई कैसे आएंगे, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप सैंपल स्पेस बना लेना भाई इसकी, ठीक है। पहले 2 के साथ सभी आ जाएंगे 11, 2 के साथ 12, ऐसे ऐसे 2 के साथ 15, फिर आगे 3 के साथ 11, 3 के साथ 12, अप टू 3 के साथ 15, ठीक है। ऐसे ऐसे आएंगे, फिर 4 के साथ, फिर 5 के साथ, ठीक है। तो टोटल कॉम्बिनेशन कितने बन जाएंगे 20। ओके हुआ। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं इस लेक्चर का भाई। प्रोबेबिलिटी दैट टू फ्रेंड शेयर द सेम बर्थ मंथ। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगी राजी, सैंपल स्पेस के अंदर आपका 12 इंटू 12 दैट इज 144 कॉम्बिनेशन बनेंगे। देखिए कैसे, दो फ्रेंड है ना आपके, मान लीजिए पहले फ्रेंड का जन्म जनवरी में हो, दूसरे का भी जनवरी में हो, ठीक है। पहले का जनवरी, दूसरे का फेब हो सकता है मार्च अप टू दिसंबर, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। तो इसके साथ कितने हो जाएंगे जी 12 हो जाएंगे जनवरी से दिसंबर। ऐसा हो सकता है पहले का फरवरी में हो, दूसरे का जनवरी में, फरवरी के साथ आपके 12 कॉम्बिनेशन ये हो जाएंगे भाई फेब से दिसंबर। फिर आपके पास पहले का मार्च में, दूसरे का जनवरी में, ये भी मार्च और दिसंबर, ठीक है। ऐसे ही चलता चलता दिसंबर में पहले का हो, दूसरे का जनवरी में, दिसंबर फेब, दिसंबर मार्च अप टू पहले का भी दिसंबर में हो, दूसरे का भी दिसंबर में हो, ठीक है। तो टोटल सैंपल स्पेस की जो कॉम्बिनेशन बनेगी दैट इज 144, ठीक है। तो क्या पूछा, शेयर द सेम बर्थ मंथ, मींस इवेंट क्या है, शेयर द सेम बर्थ मंथ मींस पहले का भी जनवरी में हो, दूसरे का भी जनवरी में। ऐसा हो सकता है पहले का फरवरी में, दूसरे का फरवरी में, पहले का मार्च, दूसरे का भी मार्च में, ऐसे ही पहले का दिसंबर में, दूसरे का दिसंबर में, ठीक है। तो नंबर ऑफ ई कितने हो जाएंगे राजी 12। ओके हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा राजी 12 डिवाइड बाई 144, दिस इज नथिंग बट
एक 1/12। ओके हुआ। तो भाई इस टाइप के आपके क्वेश्चन भाई बन सकते हैं। तो आपको भाई पता होना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आई होप आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने कवर कर दिया है। अगर ऐसे सिंपल वे में कोई क्वेश्चन पूछे जाएगी तो आप इजीली उसको बता सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो इस लेक्चर में बस इतना ही था, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।